हाय स्टूडेंट, बिंग्स इंडिया के बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करते हैं। आइए जानते हैं बेसिक फर्स्ट सेमेस्टर में डिफरेंशियल कैलकुलस के पार्ट फर्स्ट के बारे में, जो कि हमारा अगला लेक्चर 3 सबसिक्वेंस होता क्या है। आइए जानते हैं सबसिक्वेंस होता क्या है। लेट an be any subsequence and n1 n2 n3 nk be the strictly increasing sequence। क्या होता है let n with any let any with the sequence होता है and n1 n2 nk with the strictly increasing sequence होता है increasing sequence of pass to integer, that is I greater than j. So what ni greater than nj, ni greater than nj is then the sequence Sn1 an an1 an2 ank is called a subsequence। क्या होता है लेट an भी एनी सीक्वेंस है एंड n1 and n2 स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, जो कि हमेशा बढ़ता हुआ सीक्वेंस होता है और पॉजिटिव इंटीजर दैट इज I ग्रेटर देन j, यानी ni ग्रेटर देन nj, देन द सीक्वेंस an1 an2 ank इज कॉल्ड सबसीक्वेंस। आइए जानते हैं क्या होता है। फ्रॉम द कंडीशन I greater than j, that is ni greater than nj, be include that हमें मिलता है कि the order of various term is subsequence में only sequence is sequence that it is in the sequence
जो कि हमारा सीक्वेंस में आता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट डाउन करते रहिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए देखते हैं एग्जाम्पल की ओर कि इसका एग्जाम्पल क्या है। Example first. The sequence of prime sequence of prime प्राइम्स आपका हो जाएगा, जैसे हो गया 1 7 तो इतना धीरे धीरे बोलेगा क्या? 1 2 5 7 11 is a subsequence of the sequence, क्या हो जाएगा सीक्वेंस का 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। ये जो होता है सब सीक्वेंस का, ये 1 2 5 7 11 जो होता है इसका सब सीक्वेंस हो जाता है। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या होगा, जैसे द सीक्वेंस जैसे हो गया आपका 1 का होल स्क्वायर 3 का होल स्क्वायर 5 का होल स्क्वायर एंड 11 का होल स्क्वायर इज मैक्सिमम। यहाँ 5 हो जाना चाहिए, यहाँ पे 3 is not strictly increasing sequence, increasing subsequence of the sequence 1 का होल स्क्वायर 2 का होल स्क्वायर 3 का होल स्क्वायर डॉट डॉट डॉट। सो n1 बराबर क्या हो जाएगा, 1 है, n2 बराबर 5 है, n3 बराबर 3 है, n4 बराबर 11। देन 1 5 3 11 is not a subsequence of the sequence 1 2 3 4 dot dot dot
क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे इंक्रीजिंग नहीं है, जैसे यहाँ देखिए 1 2 3 1 का होल स्क्वायर 1, फिर 5 का 25 हो जाएगा, यहाँ 3 का 9, यहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है, इसलिए यहाँ पे सब सीक्वेंस नहीं होगा। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए या फिर नोट डाउन करते रहिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे चलते हैं कन्वर्जन सीक्वेंस। कन्वर्जन सीक्वेंस होता क्या है, आज जानते हैं कन्वर्जन सीक्वेंस होता क्या है। अ सीक्वेंस an a sequence an is said to be converged to a number L, converge to a number L if for any epsilon greater than 0, such that क्या होता है, mod of an minus L less than epsilon, that is an minus L, epsilon less than an minus L। यहाँ से हम L जोड़ दे रहे हैं, L घटा दे रहे हैं, कितना कर सकते हैं, माइनस एक्सलॉन, यहाँ एक्सलॉन हो जाएगा, यहाँ क्योंकि माइनस होता है। लिमिट लेने पर टेकिंग लिमिट an tending to infinity an equal n। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट डाउन करते रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड फ्रेंड को शेयर कीजिए। आज जानते हैं डाइवर्जेंट सीक्वेंस होता क्या है। डाइवर्जेंट सीक्वेंस a sequence an is said to be divergent sequence if it has a limit point, यदि इसके पास लिमिट पॉइंट हो तो
It does not have a limit point. Not a limit point. That is limit n टेंडिंग टू इंफिनिटी an इक्वल क्या हो जाएगा आपका प्लस इंफिनिटी टू माइनस इंफिनिटी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए चलते हैं, देखिए क्या होता है डाइवर्जेंट सीक्वेंस। अ सीक्वेंस an इज सेड टू बी डाइवर्जेंट सीक्वेंस, मतलब वह सीक्वेंस जो होता है an डाइवर्जेंट सीक्वेंस कहलाता है। कब कहलाता है? जब इसका कोई लिमिट पॉइंट ना हो। इसका क्या हो? लिमिट पॉइंट ना हो। जैसे क्या हो गया, लिमिट an टेंडिंग टू इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी या फिर माइनस इंफिनिटी। इसका मान जो होता है या फिर प्लस इंफिनिटी हो या फिर माइनस इंफिनिटी हो। आइए चलते हैं इसके एग्जाम्पल बारे में, देखते हैं डाइवर्जेंट सीक्वेंस होता कैसा है। Example first, an is equal to minus 1 to power n, taking limit both sides, limit n tending to infinity an इक्वल क्या हो जाएगा माइनस लिमिट माइनस 1 पावर n इक्वल माइनस 1 पावर infinity इक्वल infinity, so that it is divergent sequence. देखिए an बराबर माइनस 1 पावर n दिया गया था, हमने लिमिट ले लिया दोनों साइड, लिमिट n टेंडिंग टू इनफिनिटी an इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंडिंग टू इनफिनिटी माइनस 1 पावर n, माइनस 1 पावर जब n का मान इनफिनिटी रखेंगे माइनस 1 पावर इनफिनिटी यानी इनफिनिटी, सो दैट इट इज अ डाइवर्जेंट सीक्वेंस। डाइवर्जेंट सीक्वेंस का क्या लिमिट था, प्लस इनफिनिटी आना चाहिए या फिर माइनस इनफिनिटी, यहाँ प्लस इनफिनिटी आ गया इसलिए सो दैट इट इज डाइवर्जेंट सीक्वेंस। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट डाउन करते रहिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। आइए चलते हैं अगले सवाल में। हमारा सवाल क्या है, प्रूव करना है लिमिट 1 प्लस 2 पावर 1 बाई 2 प्लस 3 पावर 1 बाई 3 डॉट 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 n पावर 1 बाई n इक्वल टू 1, हमारा 1 प्रूव करना है। आइए जानते हैं 1 कैसे आएगा। प्रूफ लेट an इक्वल टू हो जाएगा n पावर 1 बाई n, टेकिंग लिमिट बोथ साइड, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी an इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, सॉरी यहाँ पे लिमिट रहेगा जो लिखना हम भूल गए, टेकिंग लिमिट बोथ साइड।
लिमिट एंड टेंजेंट टू इन्फिनिटी एंड इस पे पहुंचे थे। अब क्या लिखना है, अकॉर्डिंग टू कॉची थ्योरम। कॉची थ्योरम क्या कहता है, जैसे कि जानते हैं, अ सीक्वेंस एन इज सेट टू बी कॉची थ्योरम सेट टू बी कन्वर्ज टू ए नंबर एल। यहाँ एल की जगह क्या हो गया आपका 1, एन माइनस एल लेस देन एक्सलान। एल जो है हमारा 1 है, इसकी वजह से लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी क्या हो जाएगा हमारा, एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 प्लस 2 पावर 1 by 2 प्लस 3 पावर 1 by 3 डॉट 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 n पावर 1 by n such that 1. So limit 1 plus 2 power 1 by 2 plus 3 power 1 by 3 dot dot n power 1 by n such that tends to 1. जब हमारा इसके बराबर 1 हो सकता है तो लिमिट 1 प्लस 2 पावर 1 by 2 प्लस 3 पावर 1 by 3 by n इक्वल 1। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए चलते हैं लास्ट एग्जांपल हमारा क्या होता है। लास्ट एग्जांपल n upon n plus 1। an स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, n upon n plus 1 टेकिंग लिमिट both side लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी an इक्वल हो जाएगा आपका लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n upon n plus 1 लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n upon n कॉमन ले लीजिए 1 plus 1 by n से n कैंसिल लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 upon 1 plus 1 by n बराबर है इन्फिनिटी रखने पर हमारा क्या आ जाएगा 1। हैंस प्रूफ। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या था, an बराबर n upon n plus 1। देखिए लिमिट हमें बराबर 1 प्रूफ करना था। टेकिंग लिमिट लिए हम लिमिट n टेंडिंग टू an इक्वल टू n लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n upon n plus 1 लिमिट n हम कॉमन ले लेते हैं यहाँ से n 1 plus 1 by n लिमिट n टेंडिंग टू n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 by 1 plus n बराबर हमें इन्फिनिटी रखे हैं तो 1 upon इन्फिनिटी इक्वल टू 0 1 upon 1 इक्वल टू 1। हैंस प्रूफ। थैंक यू।